भारत एक ऐसी धरती जो किलों का गढ़ कहा जाता है, जहाँ पर हर पहाड़ी पे हर पत्थर अपने भीतर एक कहानी छिपाए बैठा है। कुछ किले ऐसे हैं जिन्हें देखने की लोगों के दिलों में आज भी चाहत जिंदा है, जिन्हें सदियां पहले भी थी। इन्हीं किलों में से एक किला है गोलकुंडा का फोर्ट। एक ऐसा किला जिनकी दीवारों की सुरक्षा नहीं बल्कि ताकत और दौलत और रहस्य का प्रतीक बोलती है। कहा जाता है ये वो किला है दुनिया की कीमती हीरो की चमक निकली थी। इसने हीरो का इतिहास बदल दिया, राजाओं की किस्मत लिख दी, साम्राज्यों को अमर कर दिया। लेकिन गोलकोंडा सिर्फ हीरे का मसली मशहूर नहीं है, इसकी बनावट और इसकी सुरक्षा व्यवस्था के अंदर छुपे रहस्य आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं। एक ताली की आवाज़ से पूरा किला सतर्क हो जाता था। सोचिए उस समय इंजीनियरिंग का कितना अद्भुत रही होगी। इस किले के अंदर आपको वो देखने को मिलेगी। आज हम इस किले को एक्सप्लोर करने वाले हैं, जिस किले ने हमें कोहिनूर हीरा दिया। आइए आज इस किले को विस्तार से एक्सप्लोर करते हैं। तो भाई मैं फ़िलहाल एक ऐसे फोर्ट को दिखाने वाला हूँ जो उसने कोहिनूर हमें दिया है। आज मैं बताने वाला हूँ कोहिनूर हमारे भारत देश का वो किला जिससे कोहिनूर हमें मिला है, यानी कोहिनूर की जो उपज है वो यही सी किले से। मैं फ़िलहाल हैदराबाद के गोलकोंडा फोर्ट के अंदर खड़ा हूँ। तो इस वक्त हम गोलकोंडा फोर्ट का आज एक्सप्लोर करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इस जो किले का जो एक्सप्लोर है वो काफ़ी लंबा रहेगा, क्योंकि इसका जो इतिहास है काकानी डायनेस्टी से, यानी कि काकानी डायनेस्टी से इस किले की सबसे पहले नींव रखी थी। फिर उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ पे काफ़ी चीज़ें धीरे धीरे चेंज हुई। और ये साउथ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अगर आपको साउथ में कब्जा करना है तो हैदराबाद के ऊपर आपको कब्जा करना बहुत ज़रूरी है। तो इस किले के अंदर बहुत सारे लोगों ने रूल किया है। तो भाई अब एक एक करके किले को एक्सप्लोर करते हैं। मेरे पीछे देख रहे हो ये काउंटर है, टिकट काउंटर है। हाँ, टिकट मिलती है 25 रुपये की पर पर्सन इंडियन के लोगों के लिए। बाकी अभी चलते हैं और किले को एक्सप्लोर करते हैं। ये सामने मेरे एंट्री गेट है, चलते हैं। तो भाई किले के अंदर जैसे हम एंटर करते हैं गोलकोंडा फोर्ट के अंदर, वहाँ से हमने एंट्री करी है। ये इसका एग्जिट है, आपको घूम के आना पड़ेगा यहाँ तक और मेन एंट्री से आपको यहाँ से एग्जिट करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूँ इस किले के अंदर ये जो साइड में जो दीवार देख रहे हो आप, ये जो दीवार है इस दीवार को औरंगजेब ने बनवाया था। औरंगजेब का जो शासन आया यहाँ पे, यहाँ के जो निज़ाम थे उसी के अंडर में काम किया करते थे औरंगजेब के। औरंगजेब ने इसलिए इसको दीवार को बनवा दिया गेट के सामने, ताकि डायरेक्ट पहले ये गेट सामने से था तो हाथी डायरेक्ट आ सकता था और इस गेट को तोड़ सकता था और जल्दी एंट्री हो जाती। लेकिन उन्होंने क्या सिस्टम बनाया कि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि इस दीवार को लगा दिया ताकि हाथी ऐसे घूम के भी आएगा तो उसका प्रेशर नहीं बनेगा और वो बिल्कुल गेट को तोड़ नहीं पाएगा आसानी से। इसके ऊपर का साइड का जो एरिया देख रहे हो, वहाँ से जो सैनिक जो हाथी वगैरह हैं उस पर वो तेल डाल दिया करते थे। अगर हाथी घुसने को तोड़ रहा है या कोई इंसान तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो ऊपर से वो गर्म तेल डालते थे उससे, ताकि वो आदमी पूरा जल जाता था। ये पूरा एरिया, ये पूरा जो है औरंगजेब ने क्रिएट किया था। अब हम चलते हैं आगे की साइड, अंदर की साइड। गेट के ऊपर डिज़ाइन काफ़ी अच्छा शानदार बना हुआ है ऊपर की साइड का। इसके अंदर डिज़ाइन देखोगे आप, तो मोर के फोटो पंक्ति, ये पूरा का पूरा अफगानी डिज़ाइन का बोल सकते हो, इस टाइप का बना हुआ है। अब अंदर की साइड चलते हैं। तो मैंने एंट्रेंस करते हैं तो आपको ये चीज़ें आपको दिखाई देती है। इसके अंदर अब एक सिस्टम है, एक यूनिक सिस्टम, ये क्लैपिंग का वाला सिस्टम। इसकी जो वॉइस है वो अलग ही आएगी। एक क्लैपिंग का मतलब राजा आ रहा है, दो क्लैपिंग का मतलब कोई दोस्त, और 3 क्लैपिंग का मतलब कोई दुश्मन एंटर किया है। ये एक संदेश पहुंचाने का एरिया था। ऊपर के साइड देखोगे तो ये जो एरिया देख रहे हो इसमें अंदर डायमंड के हटेज लगाता है। जो वोल्टेज होती है वो 120 वोल्टेज HAD वो उसका यूज होता था। हटेज के अंदर ये चीज़ें वोल्टेज होती है। सामने की साइड जो एरिया आप देख रहे हो, आ जाइए आगे की साइड। की साइड जो एरिया देख रहे हो ये उस टाइम का जो मैंने एंट्री गेट पे बताया आपको, गरम तेल करा जाता था, इसके अंदर गरम पानी किया जाता था और ये इस गेट से, ये जो गेट देख रहे हो यहाँ से ऊपर ले जाया जाता था और ऊपर ले जाके उन जो भी अंदर एंटर करता था हाथी वगैरह या फिर किसी आदमी को जो गेट के अंदर, उसके ऊपर गिरा जाता था और वो झुलस जाता था। दूसरा ये इसका एक ये था कि जब कोई राजा की डेथ हो जाती थी तो वो यहाँ पे साई यहाँ पे लाया जाता था, उसको स्नान कराया जाता था और स्नान कराने के बाद में उस राजा को अच्छे से मकबरे की साइड ले जाया जाता है, जहाँ पे उनकी दफनाया जाता है, जहाँ पे फिर वो एक मकबरा बनाया जाता है। ये इसका इरादा। अब हम चलते हैं तोप की तरफ। यहाँ पे एक तोप रखी है जो इंग्लैंड की महारानी ने दान की थी, गिफ्ट की थी।
तो भाई ये जो तोप देख रहे हो, ये तोप इंग्लैंड की महारानी को, यहाँ के जो निज़ाम को गिफ्ट में दिया था। ये तोप एक बार भी चलाई नहीं गई, बट इसको फिर निज़ाम ने यहाँ रखवा दिया परमानेंट, एक गेट के, मेन गेट के एंट्री पे। हमने यहाँ से एंटर किया, अभी बताया मैंने आपको। जैसे हम यहाँ क्लिपिंग वाला जो शेप देखोगे, उससे ऊपर आओगे तो ये आपको ये सब दिख जाएगा आपको। ये गिफ्ट दिया गया था, चलाया नहीं गया था। हालांकि पहले यहाँ इससे तोप चलती थी, अब इसमें तो किसी बच्चे ने ये पता नहीं क्या फंसा दिया किसी शायद। तो ये वो तोप है जो चलाई नहीं गई, बट बल्कि गिफ्ट दी गई थी। अब हम चलते हैं आगे की साइड। तो भाई अभी हम जैसे मेन गेट से पर एंट्री करते हैं तो हमें सबसे पहले एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है। ये हुआ सब तक कारखाना, ये है तोप का कारखाना बोल सकते हो, या फिर आप असला कारखाना के नाम से ये प्रसिद्ध है। यहाँ बारूद, असला, ये सब चीज़ें बनाई जाती थी। 15वीं सेंचुरी का ये बनाया हुआ है। मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर बारूद वगैरह बनना, तलवारों को धार लगाना, ये सारी चीज़ें यहाँ एंट्रेंस से की जाती है। मेरे नीचे देखोगे, इधर की साइड देखोगे गुस्काला है, इधर की साइड करोगे तो ये सैनिकों के लिए, घोड़ों के लिए, ये सब चीज़ें यहाँ पर अस्तबल बनाए गए हैं। पीछे की साइड दिखाओगे, पीछे की साइड देखोगे तो ये एक पार्क बना हुआ है, पूरा का पूरा एरिया में देख सकते हो आप। और ये अस्तबल टाइप का है पूरा नीचे की साइड। अब चलते हैं हम नीचे आगे की साइड, किले के ऊपर। इधर से हमारा रास्ता है। तो किले में एंटर करने से पहले हम थोड़ा इसका इतिहास को थोड़ा जान लेते हैं। मेरे पीछे किले का पूरा एंट्रेंस आपको दिखाया जा रहा है। किला ये सबसे पहले काकियाना डायनेस्टी ने सबसे पहले यहाँ की नींव रखी थी 1143 ईस्वी में। लेकिन वो जब उन्होंने 1143 में इस किले को बनाया, सिर्फ एक मिट्टी का किला बनाया था। यहाँ से 160 किलोमीटर दूर एक इलाका पड़ता है, यहाँ पर एक एरिया पड़ता है वारंगल। वारंगल का फोर्ट, काकियाना डायनेस्टी वहाँ पर राज किया करती थी। वहाँ से यहाँ पे, वहाँ जो राजा थे वहाँ पे शिकार करने आते थे, तो उन्होंने सिर्फ एक मिट्टी का घर बनाया था 1143। फिर 13 सेंचुरी के अंदर, यानी कि 13 सेंचुरी के अंदर इस किले का निर्माण काका डायनेस्टी ने सबसे पहले यहाँ पे किया, और काका डायनेस्टी ने इस पर रूल किया। फिर उसके बाद 1500 शताब्दी में शाही कुतुब के लोगों ने इस पर राज किया है। धीरे धीरे अंदर चलते हैं, किले को एक्सप्लोर करते हैं, बात करते हैं धीरे धीरे। ये थी इस किले की। और वारंगल और ये एरिया जो गोलकोंडा फोर्ट है उनके अंदर ही आता था। और सबसे पहले यहीं पे जो डायमंड है, या फिर आप बोल सकते हो डायमंड का व्यापार हुआ करता था कृष्णा नदी से। ये सबसे बड़ा एरिया लगता था डायमंड का किसी टाइम। अभी प्रेजेंट टाइम में थोड़ा चीज़ें यहाँ पे चीज़ें हो गई। अब कोहिनूर जो सबसे पहले यहाँ पे मिला था, बट कोहिनूर उसका नाम कोहिनूर भी नहीं था। जब कोहिनूर मिला था जब 270 ग्राम का था। आज के दिन कोहिनूर की जो वैल्यू है बहुत घट गई है। तो पीछे साइड किला देख रहे हो आप। थोड़ा अंदर चलते हैं धीरे धीरे, थोड़े किले को भी एक्सप्लोर करते रहेंगे, हिस्ट्री पे बात करते रहेंगे। अंदर की साइड चलते हैं। तो भाई अभी हम चलते हैं किले के अंदर, थोड़ा सा ये एरिया क्लीन करते हैं थोड़ा सा। तो भाई किले के अंदर जैसे हम एंटर करते हैं तो ये हमें महल दिखाई देता है। ये है काकिया डायनेस्टी का बनाया हुआ ये किला है। काफ़ी लोगों ने इस पर जो रूल किए थे। तो भाई ये किला काफ़ी बड़ा है। और हैदराबाद एक ऐसी भारत की एक ऐसी जगह आती है बीच में बिल्कुल। तो यहाँ पे रूल करना मतलब बहुत ही अच्छा है। किसी भी राजा था उसका कब्जा था। औरंगजेब ने, जब मैंने शुरू में दिखाया कि उन्होंने, जब औरंगजेब का राजा आया इस पर, तो उन्होंने गेट को के आगे एक दीवार बनवा दी सेफ्टी के लिए। तो अगर आपको साउथ में कब्जा करना है तो आपको हैदराबाद में रूल करना पड़ेगा। ये रूल था, ये एक पॉइंट था उस टाइम का, ये मान सकते हो। ये है आवाम बने हुए हैं इधर पूरा एरिया के ऊपर का जो डिजाइन आप देख रहे होंगे इधर की साइड का, देखिए पूरा का पूरा ये पूरा फारसी डिजाइन बना हुआ है। इधर की साइड आ जाएंगे हम। यहाँ पे भाई ये पूरा का पूरा उस टाइम सैनिकों के लिए यूज होता था ज़्यादातर ये किला। ये और एरिया जो है पूरा का पूरा, क्योंकि ये इधर की साइड हम गेट की तरफ निकल जाएंगे, जो पश्चिम गेट है उधर की साइड, इस किले का पश्चिम गेट। बाहर की साइड निकलोगे तो भाई ये है एरिया इस किले का। तो ये है वो एरिया जो किले के अंदर हमें सबसे मेन पॉइंट दिखाई देता है।
यहाँ पे कुछ कक्ष बने हुए थे। इधर की साइड देखोगे, इधर ये पानी चलता था, यहाँ पे राजा को बैठने के लिए। ऊपर वो एरिया में मस्जिद है, अभी जा सकते हो। किला काफ़ी बड़ा है, एक एक चीज़ को हम एक्सप्लोर करेंगे, नहीं थोड़ा धीरे धीरे। वीडियो थोड़ी लंबी आएगी हमारी आज, एक ही पार्ट में हम पूरा वीडियो शूट करने वाले हैं। ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हो, यहाँ पे कुछ कक्ष वगैरह बने थे, आज के दिन ये कक्ष सारे हट गए हैं, मतलब किसी न किसी कारण से। इधर की साइड गेट है और बहुत सारे कक्ष बने हुए हैं, कुछ सैनिकों के लिए और कुछ दासियों के लिए। ऊपर ये रानी का महल है इधर की साइड, और ये सारी चीज़ें एंट्रेंस है। ये मैं दीवार से कट हो रही है इधर की साइड से। पीछे की साइड आप लोगों ने देखा होगा, खाई टाइप की उन्होंने बैकग्राउंड में बना रखी है इस किले की सेफ्टी के लिए। तो अब उधर की साइड चलते हैं हम लोग, फिर उधर बात करते हैं। भाई अभी मैं आ गया हूँ रानी का जो समर महल है उसके अंदर। यहाँ पे रानी रहा करती थी, यहाँ पे पूरा फाउंटेन चलता था, उस टाइम पानी चलता था। ये उस टाइम का रानी का स्विमिंग पूल हो सकता है, ऐसा मान सकते हो आप। इधर की साइड आ जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ चीज़ें। रानी का जो वॉशरूम टाइप था, वॉशरूम की जो लैट्रिन था, वो भी एक दिखा देता हूँ। इधर की साइड आओगे तो ये उस टाइम का इस किले के अंदर वॉशरूम बना हुआ है, ये नहीं लैट्रिन यहाँ पे। और पूरा का पूरा ये सिस्टम था, वाटरफॉल से चलता। इनके अंदर ना पानी चलता है, मैं आपको बता दूँ, ये ठंडा रहता है वैसे, अंदर से खोखी होती है और इसके अंदर पानी चलता है। ये सारा सिस्टम है इसके अंदर। इधर की साइड आता हो, पूरा का पूरा एरिया देखोगे आप। इधर की साइड ये देख, ये पूरा एरिया ऐसा है। उधर की साइड भी सेम बना हुआ है दूसरी रानी के लिए, वो वाला एरिया। और ये पूरे के अंदर जो दीवारें हैं उसके अंदर एक पानी वाटर सिस्टम चलता था, और इसका इसी के अंदर डायरेक्ट पानी आता था। वो लोग उस टाइम नहाती थी, या फिर वो ठंडा भी रहता था पूरा का पूरा। अब हम आगे की साइड चलते हैं। तो भाई अभी हम किले के अंदर आ चुके हैं, और थोड़ा अंदर आते हैं। सामने आपको एक जगह दिख रही होगी, ये उस टाइम जो मेरे नीचे देख रहे हो, ये तो है उस टाइम अस्तबल घोड़ों का। इसके आगे वो आता था ये एक नॉर्मली आप कह सकते हो, यहाँ पर कुछ कक्ष बने हुए थे जो महल के दरबारी लोग थे, खास उन लोगों के लिए। ऊपर दरबार है राजा का और महल है, और ऊपर वो एक मस्जिद बनाई है टॉप के अंदर। मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर ज़्यादातर शासन मुग़लों का ज़्यादातर शासन रहा है, यानी कि कुतुब जो शाही थे उन लोगों का ज़्यादा शासन रहा है। लास्ट जो राजा थे निज़ाम, उनका भी शासन ज़्यादा रहा है। मैं बता दूं, वारंगल से जो एरिया है, वारंगल यहाँ की हिस्ट्री से इसलिए ज़्यादा जुड़ी हुई है क्योंकि वारंगल के पास में जो डायरेक्टरी, उसके अंदर एक नदी पाई जाती है, इसके बीचों बीच कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के किनारे के अंदर लोग हीरो की माइनिंग कर रहे थे। जो काकया डायनेस्टी वाले लोग थे, वो लोग माइनिंग करते थे, उसमें हीरे ढूंढते थे। उन्होंने हीरा जब मिला, डायमंड, तो जो वो उस टाइम 270 ग्राम का था, आज के दिन उसकी जो रही है वो करीबन 170 ग्राम के समथिंग का शायद रह गया है, जो असली है। फिर उसकी धीरे धीरे चीज़ें ये भी फैलने लगी, जिसके पास जो डायमंड आता उसी की पनौती का स्टार्ट हो जाती। ये भी एक कहानी शुरू हुई थी, क्योंकि जब ये किला यहाँ पे पहुँचा, शाहजहाँ, अकबर, सबके पास वो हीरा था, वो पहुँचा है। आप अगर हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसकी मिल जाएगी। अब हम ऊपर की साइड चलते हैं, ये वाला सीढ़ियाँ से रास्ता है, इधर से नीचे जाके हम उधर से ऊपर जाना पड़ेगा, और ऊपर टॉप पे चलते हैं इसके। इधर की साइड से रास्ता है ये वाला। तो भाई यहाँ पे रखी है 4 तोपें, ये देखिए। एक ये वाली है, ये युद्ध के टाइम यूज करी जाती थी, और ये गोल्डन पेडलेट सारी यूज है। मैं बता दूँ, ये पूरी की पूरी जो है ये सोने की बनी हुई है, इसके अंदर पूरा का पूरा गोल्ड है। हालांकि किसी ने इसको काटने की कोशिश की है। यहाँ पे ये देखिए, ये तोप यहाँ से काट दिए, ले जाने की कोशिश की है, जो भी है, कोई भी था। लेकिन पहले ये जो सारी जो तोप है ये गोल्ड की है, ये मैं बता दूँ, ये वाली स्पेशल। बाकी आगे की जो तोप है वो लोहे की बनी है, बल्कि इसके अंदर गोल्ड है, इसलिए किसी ने काटने की कोशिश की है, ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन वो ले जा नहीं पाया। तो ये सब इसका रीज़न है। पीछे की साइड चलते हैं, ऊपर की साइड, इधर की साइड से ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जाने से पहले मैं आपको यहाँ से हैदराबाद सिटी का व्यू दिखा रहा हूँ, एक जो काफ़ी शानदार दिख रहा है यहाँ से। ये हैदराबाद सिटी है भाई सामने, और वो मेन एंट्रेंस, यहाँ से हमने एंट्री की थी, ये वाला। और ये है इस प्रकार का यहाँ पे सीन। और अब हम चलने वाले सबसे पहले मस्जिद, और फिर जो दीवाने खास आम राजा का महल है वो। ऊपर मस्जिद है ये वाला, और ये पूरा सिस्टम यहाँ ऊपर, इधर चलने वाले हम। तो भाई ऊपर की साइड आते हैं तो ये हमें सबसे पहले मंदिर दिखता है, बगल में मेरे मस्जिद है। पहले मंदिर के दर्शन कराते हैं, माता का मंदिर है, फिर हम बाकी चीज़ें दिखाते हैं आपको।
अभी मंदिर से आगे आते हैं तो हमें मस्जिद दिखाई देती है। मेरे सामने ये मस्जिद है और ये मस्जिद है, ये बनाई गई थी 15वीं शताब्दी के अंदर। और ये मस्जिद करीबन इतनी बड़ी है कि इसके अंदर 2000 से लोग ज़्यादा एक बार नमाज़ पढ़ सकते हैं। काफ़ी बड़ी मात्रा में ये बनाई गई थी उस टाइम। टॉप पे मस्जिद, लेकिन मंदिर बगल में। मंदिर पहले बना, मस्जिद बाद में बनाई गई है। मैं आपको बता दूँ, जो मंदिर है वो एक माता का मंदिर है। जो आपने वारंगल में अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो एक माता का भद्रकाली का मंदिर है, उसी का सेम रूप यहाँ पे लाया गया था उस टाइम। काया के जो डायनेस्टी ने उन्होंने ये मंदिर बनाया था। आगे की साइड चलते हैं थोड़ा सा, वहाँ पे राजा का अमान खाना वगैरह जो है वो सब देख लेते हैं। किले में हम आगे की साइड चलते हैं तो हमें ये बावड़ी दिखाई देती है। ये ऊपर की साइड ये मंदिर के पास में बनी हुई है। ये बावड़ी है जो आप देख सकते हो, काफ़ी शानदार तरीके से, और 100 फुट की ये बावड़ी बताई जाती है। अब हम आगे की साइड चलते हैं, इधर की साइड। तो भाई अभी हम किले के नीचे की साइड थोड़ा चलते हैं, राजा के दरबार की साइड। तो यहाँ से मैं आपको बता दूँ कि किले का जो एरिया है, जो सामने आपको मैं एरिया जूम करके दिखा रहा हूँ, ये वहाँ तक ये किला था पहले। ये किला काफ़ी लंबे एरिया में फैला हुआ था। ये जो एरिया है मैं बता रहा हूँ, इस किले के अंदर 8 एंट्री गेट थे, और इस किले के अंदर पूरे किले के अंदर इसकी चारों बाउंड्री वहाँ तक थी, और इसके अंदर 80 बुर्ज बताई जाती थी इस किले के अंदर। आज के दिन ये हरे किला काफ़ी छोटा हो गया, मात्रा में चीज़ें हो गई, लोग बढ़ गए, टेक्नोलॉजी हो गई, तो भाई लोगों ने मकान बना लिए। बीच में ये एरिया देख रहे हो, बाकी किले का जो मैं जूम कर वहाँ तक ये पूरा किले का हिस्सा रहा है। तो भाई अब नीचे की साइड चलते हैं, ये रास्ता हमारा। भाई सामने जो बिल्डिंग आप देख रहे हो, ये किसी टाइम हुआ करता था एक नॉर्मल घर। ये भगत रामदास के द्वारा जेल बनाया गया था, लेकिन बाद में इस एरिया को जब यहाँ पे शाही तुकवंश आया तो उन्होंने इसको जेल में बदल दिया, फिर इसको जेल बना दिया। पहले एक नॉर्मल महल टाइप बनाया था, मतलब नॉर्मल घर की तरह, लेकिन 1700 समथिंग इसको जेल में बदल दिया। ये पूरा एरिया था। उसके बाद ये पूरा स्ट्रक्चर है इसका अंदर का, और बिल्कुल एक नॉर्मल यहाँ की लोकल पहाड़ी को पत्थर लेके इसको बनाया गया है, और इसके बीच में चूने का यूज किया गया है। आपको बता दो, इस किले को पूरे को कंप्लीट करने में चूने का उपयोग किया गया है। वैसे आपको ज़्यादातर किले में मिलता होगा कि चूने का उपयोग नहीं किया, बट इसमें किया है। पूरा अंदर की साइड देखोगे तो पूरे के पूरे। बाकी अगर आपने तुगलक वंश का अगर महल देखा होगा ना दिल्ली में, तो सेम इसी टाइप का मिलने वाला है आपको। वो लोग भी कुछ इसी प्रकार का डिज़ाइन बना देते हैं। लेकिन जो कुछ किले हैं जो उन्होंने काकिया डायनेस्टी ने बनाए हैं, उन्हों का एक अलग ही सिंबल मिलता है। जैसे वारंगल का आपको किला मिलेगा, काफ़ी शानदार है, उसकी जो शिल्पकार है वो भी एक अलग ही है। हम बाहर की साइड चलते हैं थोड़ा।